आपको बता दें, दिल्ली में कांग्रेस का स्थापना दिवस कार्यक्रम था, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा किसी भाषण, नारे या कार्यक्रम की नहीं, बल्कि एक तस्वीर की हो रही है। तस्वीर में एक तरफ शशि थरूर नजर आ रहे हैं, जो कांग्रेस के हर बड़े मंच से गायब, बैठकों से दूरी और अलग तेवर के लिए जाने जाते हैं, तो वहीं ठीक बगल में बैठे दिग्विजय सिंह, जो सीधे सीधे पार्टी के भीतर स्लीपर सेल एक्टिव होने और संगठन की कमजोरी जैसे बयान देकर भीतर की राजनीति हिला दी है। ऐसे अब कांग्रेस के दो चेहरे, जो अक्सर पार्टी लाइन से अलग सोच और अलग तेवर की वजह से चर्चा में रहते हैं, जब एक साथ एक ही कतार में बैठे दिखे, तो सवाल यहीं से शुरू हो गया कि कांग्रेस में आखिर चल क्या रहा है। क्या सिर्फ ये एक संयोग था या कांग्रेस में कुछ नया पक रहा है? इस तस्वीर को कोई न्यू पावर फ्रेम कह रहा है, तो कोई पॉलिटिकल मैसेज, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस के स्थापना दिवस से ज्यादा चर्चा अब इसी तस्वीर पर है। एक तस्वीर, दो नेता और एक बड़ा सवाल, आखिर कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है? और इसी को लेकर बड़े सवाल बंसल न्यूज के भी हैं। थरूर और दिग्विजय साथ क्यों? सिर्फ सहयोग या सियासी संदेश? क्या ये कांग्रेस की यूनिटी का फ्रेम है? तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। क्या कांग्रेस में तैयार हो रहा नया पावर ग्रुप? क्या असहमतियों का गठजोड़ बन रहा है? ये तस्वीर देखकर अब कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। एक मंच पर शशि थरूर और दिग्विजय सिंह का दिखना कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। और चलिए, इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ रहे हैं। सीधा रुख करेंगे शरद जी का। शरद जी, कैसे देखा जाए, शशि थरूर और दिग्विजय सिंह एक ही मंच पर बैठे हैं, एक ही कतार में, दोनों अगल बगल में बैठे हुए हैं और अब इसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सिर्फ एक सहयोग के तौर पर इसे देखा जाए या फिर कांग्रेस के अंदर कोई बड़ा रणनीतिक बदलाव? देखिए, ये एक संयोग है। ये कोई बदलाव नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है और ना ही कोई और चीज है। लेकिन हाँ, एक दिन पहले दिग्विजय सिंह जी का जो तूफानी पोस्ट है, जो उन्होंने पोस्ट किया और जिसके बाद बवाल सा आ गया, खुद कांग्रेस हक्की बक्की रह गई कि दिग्विजय सिंह जैसे कट्टर लॉयलिस्ट जो हैं, जो कांग्रेस के अलावा कांग्रेस नेहरू गांधी परिवार में जिनकी आस्था अडिग और उनकी कमिटमेंट पे कोई शक नहीं कर सकता, वो कैसे ये कह सकते हैं कि बीजेपी की संगठन शक्ति बहुत मजबूत है और नरेंद्र मोदी जी का और बीजेपी के नेताओं का फोटो पोस्ट कर सकते हैं। ये बात अभी भी चर्चा में है और इसलिए जब वो शशि थरूर के साथ बैठे हुए दिखे तो ये एक संयोग था, लेकिन बड़ा दिलचस्प संयोग था, क्योंकि शशि थरूर खुद लंबे समय से नरेंद्र मोदी जी की और रिसेंटली भी उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की तारीफ की है, जिस पर कांग्रेस के एक सीनियर लीडर ने कहा कि ये पार्टी लाइन नहीं है। ऐसे में अगर शशि थरूर और दिग्विजय सिंह साथ बैठते हैं तो एक दिन पहले का दिग्विजय सिंह का पोस्ट शशि थरूर जी की लंबी फहरिस्त है, जिसमें वो बीजेपी के पक्ष में अनेक समय अनेक फ्रंट्स पे नजर आए हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि फिर बात बनती चली जाती है कि ये संयोग है कि दो ऐसे नेता जिन्होंने कांग्रेस की रीति नीति को लेकर टिप्पणियां की हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी ने ये भी कथित रूप से कहा है कि कांग्रेस में बहुत सारे स्लीपर सेल हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि दिग्विजय सिंह शायद अब ये तय कर चुके हैं उम्र के इस पड़ाव पर, जहां उन्हें अब कुछ चाहिए नहीं, कि कांग्रेस में जो तथाकथित खामियां हैं उनको लेकर अब वो मुंह खोलेंगे। और रितिका, ये बात तब भी सामने आ रही है जब कांग्रेस में एक फ्रैक्शन अब खुलकर ये कहने लगा है कि राहुल गांधी से बेहतर प्रियंका गांधी की लीडरशिप हो सकती है। वो ज्यादा सहज हैं, वो ज्यादा कंफर्टेबल दिखती हैं पॉलिटिक्स में। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए आने वाले वक्त में थोड़े से चैलेंजेस या बहुत ज्यादा चैलेंजेस इस मुद्दे पर दिख सकते हैं, क्योंकि अगर दिग्विजय सिंह खुलकर बोल रहे हैं तो बहुत सारे जिन जुबानों पर अब तक ताले लगे थे, वो सारी जुबानें जो हैं अब मुखर होकर बोल सकती हैं आने वाले वक्त में। जी बिल्कुल ठीक शरद जी। जिस तरह से दिग्विजय सिंह का बीते दिनों बयान सामने आए, शशि थरूर के भी इस तरह के बयान देखने को मिले हैं और शायद यही वजह है कि अब सवाल इन दोनों को साथ में देखकर खड़े हो रहे हैं। तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका।